नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय जागलान। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं जूम इन कर रहा हूँ दोस्तों भाई, जो मोटेरा स्टेडियम है, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम याद रखना। ये स्टेडियम है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। देखो मैं आपको जूम इन करके इसको शो करता हूँ यहाँ पर। अब जो ये स्टेडियम है बच्चों, इसमें क्या हुआ है कि इसका नाम चेंज करके, इस स्टेडियम का नाम चेंज करके अब रख दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। तो इसके साथ काफी सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ गई हैं इस स्टेडियम के साथ। सो इसके साथ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पर। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप द पाथ फाइंडर्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि जो ये मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम अभी रख दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो इसके साथ अभी जो इसकी काफी सारी आलोचनाएं हो रही हैं, तो साथ में काफी सारी कंट्रोवर्सीज आई हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से। और ये स्टेडियम, जो ये स्टेडियम है, मैं आपको 3D व्यू शो कर देता हूँ इसका। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम अब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। वो कंट्रोवर्सीज क्या हैं, उनको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये स्टेडियम आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखो, जो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है बच्चे, ये अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और कहता है कि भाई एंड सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम ओवरऑल, और दुनिया में दूसरा सेकंड लार्जेस्ट, जो दूसरा बड़ा स्टेडियम है, वो भी यही नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और इसको ऑन कौन करता है, यह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर में ये स्टेडियम आता है। इसकी कैपेसिटी है 1,10,000 दर्शक एक साथ बैठ के इसके अंदर मैच देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों कहता है कि कुछ बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसका नाम है द रुंगराडो फर्स्ट में स्टेडियम, और ये कहाँ लोकेट करता है, ये लोकेट करता है रुंगराडो आइलैंड है, प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया के अंदर, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1,50,000 की। ऑफिशियल है, कहते हैं कि 1,50,000 की कैपेसिटी है इसकी, पर जो स्पेक्टेटर्स बताते हैं, जो आलोचक बताते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है वो 1,15,000 की है। आइए हम इसको भी मैप में देख लेते हैं कि ये वाला जो स्टेडियम है, ये भी कहां पर शो करता है बच्चे। देखो मैं आपको शो कर देता हूं यहां पर। देखते हैं, अभी ये हमें लेकर जाएगा गूगल मैप पर। देखो ये है नॉर्थ कोरिया, ठीक है बच्चे, और नॉर्थ कोरिया में ये स्टेडियम द रुंगराडो स्टेडियम, ठीक है, ये एक आइलैंड, एक छोटे से आइलैंड के ऊपर बसा हुआ है। ये एक आइलैंड का ही नाम है द रुंगराडो, और ये वो स्टेडियम है। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या है बच्चे, जैसे हमारे देश के स्टेडियम का नाम, मोटेरा का नाम रख दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो ये एक बहुत गलत ट्रेंड है, ठीक है। और जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, उन्होंने भी अपने स्टेडियम का नाम, जो उनके वहां के जो तानाशाह हैं, किम जोंग उन या किम जोंग इन, उनके नाम पर नहीं रखा है, पर जो हमारे देश में स्टेडियम है उसका नाम रख दिया है हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम बच्चे, ठीक है। उसके बाद ये कहता है बच्चे कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, देखो यहाँ पर इसकी जो इनॉग्रेशन प्लेट है वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये किसने इनॉग्रेट करा बच्चे, ये करा है हमारे जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ऑनरेबल प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसको यहाँ पर इनॉग्रेट करा है। उसके बाद कहता है कि जो हमारे अमित शाह हैं, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम गुजरात को, अहमदाबाद को एक स्पोर्ट्स सिटी बनाएंगे, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी बनाएंगे। यहाँ पर एक साथ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जो स्पोर्ट्स एनक्लेव है, वो भी है। मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो भी है। काफी सारे स्टेडियम्स हैं। इसको हम लोग एक स्पोर्ट्स की सिटी, जो स्पोर्ट्स का हब है, उसके तौर पर डेवलप करेंगे। अब जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो मैं आपको उसके साथ बता देता हूं कि ये वही स्टेडियम है जो लास्ट ईयर 24 फरवरी 2020 को, जहां पर जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो आए थे, और नमस्ते ट्रंप, जो नमस्ते ट्रंप का जो इवेंट था, उसका आयोजन यहां पर हुआ था भाई, ठीक है। और उसी आयोजन के साथ यहां पर क्या हुआ भाई कि जो यूएस वाले, जो हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो आए थे। तो उन्होंने क्या किया बच्चे कि उसी तारीख को, सेम या आज भी सेम तारीख है, 24 फरवरी 2020 को, और लास्ट ईयर जो 24 फरवरी 2020 और आज की तारीख 24 फरवरी 2021 को, दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली हो रही हैं, ठीक है। इन सब चीजों के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि
व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया, कि भारत का जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है उसका नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सॉल्ट लेक स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम है, या फिर एमए चिदम्बरम स्टेडियम है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर लिखे, वीडियो को यहीं पर पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखे। उसके बाद बच्चे देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोट डाउन करने चाहिए। जो कंट्रोवर्सीज है, एक तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही कंट्रोवर्सी यहां पर सामने आई है, साथ में एक कंट्रोवर्सी और आई है कि जो ये क्रिकेट स्टेडियम है ना, इसके दोनों साइड जो पिच होती है, पिच के दोनों साइड जो एंड होते हैं, उन एंड का नाम, जो एंड्स के नेम है वो बिलियनियर्स के नाम पर रखा गया है। एक अडानी पवेलियन एंड है और दूसरा रिलायंस एंड है। देखो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि जो बिलियनियर्स होते हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता देश की इकोनॉमी में या फिर किसी बड़े चीज के इवेंट के आयोजन में, लेकिन यहाँ पर अगर चाहते तो किसी जो क्रिकेटर है उसके नाम पर भी पवेलियन का एंड रख सकते थे, एक पवेलियन का एंड तो रख ही सकते थे। ठीक है, कोई कोच था, कोई अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है, उसके नाम पर रख देते, लेकिन दोनों के दोनों एंड का नाम ही अब यहाँ पर रख दिया है जो बिलियनियर्स है उनके नाम पर रख दिया बच्चे। ठीक है, उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज के भाई जो अडानी और अंबानी क्या यही पूरे देश को चला रहे हैं, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सीज थी। साथ में कुछ और कंट्रोवर्सीज भी हैं कि जो इंडिया की रिचेस्ट फैमिली है, जो अंबानी फैमिली है, ये पूरे देश में बहुत बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, अभी एक न्यूज आई थी उसमें बताया गया था इंडियाज रिचेस्ट फैमिली इज प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट जू, दुनिया का सबसे बड़े जू को प्लान कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, और काफी सारे एनिमल जो एक्टिविस्ट हैं वो इसके अगेंस्ट में आ गए हैं और उसके लिए 280 एकड़ का प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और साथ में कंट्रोवर्सीज ये भी है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं या फिर ये जो सरकार है वो सारा का सारा फोकस कहाँ कर रही है, वो गुजरात के ऊपर कर रही है। जितनी भी बड़ी चीजें हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू गुजरात के अंदर, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अंदर, लिथियम आयन की बैटरी की जो फैक्ट्री इंस्टॉल होगी वो भी गुजरात के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा जू बनेगा वो भी गुजरात के अंदर। तो काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा क्या हम लोग एक गलत ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे ट्रेंड के साथ जुड़ा हुआ है, आज से नहीं काफी समय पहले से। इससे पहले जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने खुद को, जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, उसके साथ रहते रहते उन्होंने खुद को भारत रत्न से अवार्ड किया गया था उनको खुद को बच्चे। ठीक है, तो उनके साथ ही ये चीज कंट्रोवर्सी उस टाइम से स्टार्ट हो गई थी। और इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए कि अभी क्या देखनी चाहिए बच्चों, कि क्या हम लोग असल में कोई गलत ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं कि हर चीज का, हर बड़ी चीज का नाम हम लोग रखते हैं किसी पॉलिटिशियन के नाम पर। ये बहुत गलत ट्रेंड है, हमें इससे बचना चाहिए। मैं आपको शो कर देता हूं बच्चों, देखो यहाँ पर वो काफी सारे लिस्ट ऑफ स्टेडियम्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो किसके नाम पर हैं, काफी सारे पॉलिटिशियंस के नाम पर हैं। ये विकिपीडिया है जहां पर मैं आपको शो कर रहा हूं बच्चे। ठीक है, ये कोई भी मेरा खुद का डेटा नहीं है, ये सब का सब ऑफिशियल डेटा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है, उसके बाद देखो बच्चे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, काफी सारे DY पाटिल स्टेडियम है बच्चे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, काफी सारे स्टेडियम्स है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेडियम्स है, अरुण जेटली स्टेडियम है। ठीक है, काफी सारे स्टेडियम्स हैं जो हम लोग किसके नाम पर रख रहे हैं भाई, हम लोग रख रहे हैं किसके नाम पे, वो सब के सब हम लोग पॉलिटिशियंस के नाम पर रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास मेन क्वेश्चन था बच्चे कि क्या हम लोग ये गलत ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज से बच के रहना चाहिए और इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन की तरफ जहां पर मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया, और इसका सही आंसर है सॉल्ट लेक स्टेडियम। अब सॉल्ट लेक स्टेडियम बन गया है भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम। आइए मैं उसको भी आपको शो कर देता हूं गूगल मैप के ऊपर कि उसकी लोकेशन कहां पर है। तो बच्चे देखो सॉल्ट लेक स्टेडियम, हम लोग चलते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम की तरफ, और ये है हमारे जो भारत देश की जो एक कोलकाता है, कोलकाता के अंदर वहां पर ये स्टेडियम है बच्चे। देखो ये वो स्टेडियम है, आइए मैं आपको इसका 3D व्यू शो कर देता हूं। देखो ये वो स्टेडियम है जिसका नाम है बच्चे सॉल्ट लेक स्टेडियम। ये भारत का अब बन गया है दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा स्टेडियम। ठीक है, तो ये बच्चे ये सब थी हमारे पास वो नॉलेज जो हम लोगों ने देखी है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करता हूं। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई आप क्या सोचते हैं
क्या ये ट्रेंड सही है या नहीं है, जो आपके विचार है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।